देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। 4 महीनों से अर्धनिर्मित मकान की टंकी में फंसे 12 फीट के सांप की आखिरकार बच गई जान। कार्यशाला से विचारों में आती है नवीनता, संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग ने आयोजित किया वर्कशॉप। भूमिगत जल के घटते स्तर पर जताई गई चिंता, सेमिनार का हुआ आयोजन। माले के मजदूर एकता रैली में उठी हक हुकूक की आवाज। और धूमधाम से मना न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव, बच्चों के गीत, संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो
यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, कहावत एक बार फिर सही साबित हुई। 4 महीनों से अर्धनिर्मित मकान की टंकी में फंसे 12 फीट के सांप की आखिरकार बच गई जान। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन इसने एक बार फिर अपनी सार्थकता को साबित किया है। हमने आपको खबर दिखाई लहेरियासराय के जेल कोना के पास के मोहल्ले बरहेता में एक अर्धनिर्मित मकान के अर्धनिर्मित सेप्टिक टैंक में शौचालय की टंकी में एक विशालकाय सर्प 3 महीनों से भी ज़्यादा समय से फंसा हुआ था। वह भूखे प्यासे तड़प रहा था। 5 इंच मोटी दीवार पर उसने अपना आसरा बनाया हुआ था, जिसके दोनों ओर पानी ही पानी था। दीपावली के दौरान लोग बताते हैं कि साफ सफाई हुई अर्धनिर्मित मकान की, तो उसमें अपनी जान बचाने के लिए वह भागा और इसी क्रम में संभवतः उस टंकी में गिर गया। 5 इंच मोटी दीवार पर उसका आसरा था। किस तरह वह गुजारा करता होगा, कल्पना की जा सकती है। कोई भी जीव हो, जान तो उसमें है ही। न्यूज़ टुडे को जब खबर मिली इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा, तो हमने अपने कल के प्रसारण में इसे दिखाया, कवरेज किया और हमने प्रयास शुरू किया, मुहिम शुरू की और आपकी दुआओं ने असर दिखाया। आखिरकार 10 से 12 फीट लंबे उस विशालकाय सर्प को एक सपेरे ने बहुत चतुराई से, बहुत खतरा उठाते हुए उसे बाहर निकाला और उसकी जान बची। यकीन मानिए, इस न्यूज़ को कवर करने में भी पत्रकारों के छक्के छूट गए, लेकिन सब ने कहा अंत भला तो सब भला, यानी बच गई उस बेजुबान की जान। न्यूज़ टुडे ने केवल मुहिम शुरू की, असर तो आपकी दुआओं का रहा। हट जाइए आप लोग। अब वो इधर अब लोग बाग बोला जो एक विशाल सर्प है और सर्प को निकालने के लिए, उसको जान सुरक्षित रखने के लिए मैंने आया, उसको मैंने निकाल दिया और सुरक्षित जान को उनको छोड़ दिए, भोला बाबा को निकाल। वो अनकम्प्लीट लेटरिंग हाउस में उनको पहले बहलाए फुसलाए और उनको एक लकड़ी का सहारा, उसमें ओक्सा बनाए और उसी के ऊपर उनको निकाले, उसी के सहारे। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। इस कहावत को एक बार फिर वक्त ने चरितार्थ और सही साबित किया है। मतलब जिसे राम रखे उसे कौन चखे। एक बेजुबान की जान बचाने की कोशिश न्यूज़ टुडे परिवार ने शुरू की। हमने बस कोशिश शुरू की और आपकी दुआओं ने खासा असर दिखाया और उस बेजुबान की 12 फीट तकरीबन लंबे इस सांप की, जो 4 महीनों से एक अर्धनिर्मित शौचालय की टंकी में फंसा हुआ था, उसकी जान बच गई। खास तौर से शुक्रिया हाया घाट के तूफान सिंह का, जिन्होंने जान जोखिम में डालते हुए भी इस सर्प को इसे नई जिंदगी दी और यह आजाद होकर फिर वापस अपनी दुनिया में लौट गया। न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए संतोष झा की रिपोर्ट। कार्यशाला से विचारों में आती है नवीनता। संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग ने आयोजित किया वर्कशॉप।
कार्यशाला से विचारों में आती नवीनता, बोले प्रोविसी। साहित्य विभाग की ओर से संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित। संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग की ओर से मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन में मंगलवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि प्रोविसी प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बराबर होना चाहिए। इससे विचारों में नवीनता आती है और विषय मंथन का मौका भी मिलता है। कार्यशाला के प्रतिभागी बेहतरी के लिए अपने आप को अपडेट करते हैं, जो शास्त्र के साथ साथ स्वयं के लिए भी उपयोगी होता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि साहित्य के व्यंजना के निहितार्थ इतने गहरे हैं। भूमिगत जल के घटते स्तर पर जताई गई चिंता, सेमिनार के आयोजन। भूमिगत जल का घटता स्तर चिंता का विषय, इस वैश्विक सेमिनार का आयोजन डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं MRM कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। माले ने मजदूर एकता रैली का आयोजन किया, उठी हक हुकूक की आवाज। किसान मजदूरों ने निकाली भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली। संविधान पर हो रहे हमले को मजदूर किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोले धीरेन्द्र झा। वामपंथ के बगैर कोई गठबंधन भाजपा का मुकम्मल जवाब नहीं दे सकती, कहा माले ने। मजदूर किसानों ने भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले दरभंगा क्लब से लहरिया सराय टावर, लोहिया चौक, जेल रोड, पोलो मैदान तक भाजपा भगाओ देश बचाओ विशाल रैली निकाली। रैली का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार समेत कई नेता कर रहे थे। इस सरकार को 2019 में जाना होगा। किसानों के हाथ में रहेगा, नौजवानों के हाथ में रहेगा। तब तक आपको अपने देश में अधिकारों से वंचित कोई नहीं कर सकता है। ये देश हमारा है और इस देश पर हमारा अधिकार। हम गरीबों की दावेदारी के लिए, मजदूरों की दावेदारी के लिए, महिलाओं की दावेदारी के लिए, छात्र नौजवानों की दावेदारी के लिए, किसानों की दावेदारी के लिए और समग्रता में देश को बचाने के लिए, समग्रता में समाज को बचाने के लिए हम एक नया संकल्प लेंगे। इसका हम संकल्प लेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और नया जो 13 पॉइंट के रोस्टर को इसने पास किया है, ये अब तय मानिए देश के विश्वविद्यालयों में दलित परिवार का कोई बच्चा नहीं जा पाएगा, आदिवासी परिवार का कोई बच्चा नहीं जा पाएगा। का 11वां जिला सम्मेलन आज शुरू हो रहा है और सम्मेलन की शुरुआत में हम लोगों ने रैली निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण हमने इस आस्था के साथ किया है, इस विश्वास के साथ किया है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर, समाज पर, देश पर, संविधान पर जो हमला बोल दिया गया है, संविधान की जो मूल आत्मा है उसको खंडित विखंडित किया जा रहा है। और जो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में RSS की जिस विचारधारा को पास किया गया था, पराजय मिला था, उसको ये RSS नागपुर के जरिए और मोदी जी के जरिए हिंदुस्तान में फिर से आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने का सवाल हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। यह संविधान हमारे देश को आगे के रास्ता प्रशस्त करता है, आधुनिक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज का सपना देता है। उस सपना को हम तोड़ने नहीं देंगे। यही संकल्प हमने बाबा साहब मूर्ति के सामने आकर के लिया है और हमें पूरा उम्मीद है कि पूरे देश में जो व्यापक गरीबों की गोलबंदी हो रही है, मजदूर किसानों की गोलबंदी हो रही है, महिलाओं की गोलबंदी हो रही है, छात्र नौजवानों की गोलबंदी हो रही है, ये गोलबंदी भारत में आज़ादी की लड़ाई का एक दूसरा जंग शुरू कर रहा है और आज़ादी के दूसरी जंग में हम निश्चित रूप से विजयी होंगे और संघ परिवार को 1950 की भांति एक बार फिर परास्त करेंगे और हिंदुस्तान में जनता का भारत बनेगा, लोकतांत्रिक भारत बनेगा, आधुनिक भारत बनेगा, एक आधुनिक वैज्ञानिक मूल्य के आधार पर चलने वाले समाज का भारत बनेगा। इसका संकल्प हमने लिया है। मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। चलना धूमधाम से
बना न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव। बच्चों के गीत, संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादिराबाद का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए दरभंगा के एडीएम डॉक्टर मोबिन अली अंसारी। विद्यालय के निदेशक रियाज अली खान ने मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि नृत्य, संगीत एवं नाट्य प्रदर्शन से बच्चों में कौतूहल के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक एवं ज्ञान की वृद्धि होती है। इस अवसर पर पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती तलत आरा बेगम ने किया। दरभंगा में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, पत्रकारों को दी गई जानकारी। छठा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 का आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर पत्रकारों को रजनीश सिनेप्लेक्स में दी गई तमाम जानकारियां। रजनीश सिनेप्लेक्स आरबी पैलेस लाइट हाउस लहरिया सराय में पत्रकारों को इसके संबंध में विस्तार से बताया गया। मैं रोहित भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहित जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं दरभंगा फिल्म क्लब के, और इस फेस्टिवल को लेकर वो अपनी होटल हैप्पी पैलेस हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है। इस बार हमारे फिल्म फेस्टिवल में जो कि विदेश के फिल्मकार आ रहे हैं और जो देश भर से अलग अलग राज्यों से फिल्मकार आ रहे हैं, उन सब का हॉस्पिटैलिटी जो है वो हैप्पी पैलेस के अंदर हमने रखा है। उसके बाद हमारे साथ में प्रशांत राणा जो एक रंगकर्मी है और दरभंगा फिल्म क्लब के अंदर दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के फेस्टिवल हेड हैं। तो उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। तो उसके बाद अंकुश मेरे साथ थिएटर करता था, तो उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैंने बोला कि मैं इस संस्था से जुड़ना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि कैसा होता है। तो लास्ट ईयर मैं आके देखा, ऐसे वॉलंटियर ही मैं पहले सपोर्ट करने आया। मैंने आके देखा तो बहुत सारी अच्छी मूवीज मुझे देखने को मिली, जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत सारे निर्देशकों से मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छे पर्सनालिटी से मुलाकात हुई और बहुत कुछ मैंने सीखा। फिर मैं मेरा से मिला तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आइए और संस्था के साथ काम कीजिए और बेहतर होगा कि आप फेस्टिवल हेड के रूप में काम कीजिए। जो कई सालों से थिएटर कर रहे हैं और फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे अंकुश ने बताया कि इस साल बहुत फिल्में दिखाई हैं। हम सिनेमैटिक ढंग से अपनी बात कह जाते हैं और सामने वाला जो लेमैन है, एकदम जो निचले स्तर का जो आदमी है, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू नहीं जानता लैंग्वेज, वो भी सिनेमा के जरिए उस भाव को, उस एक्सप्रेशन को, उस चीज को समझ सकता है। तो इससे पावरफुल मीडियम मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई पावरफुल मीडियम है। सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और उस पावरफुल मीडियम का हमें एक पॉजिटिव वे में उसको इस्तेमाल करना चाहिए और सिनेमा बनाना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा नहीं हो तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे, हम युवा। तो ये बहुत बड़ा सहयोग है। पिछले 5 वर्षों से दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव आयोजित होता आ रहा है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं और आप सभी लोगों का सहयोग है। इस साल हम लोग छठा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव साहिल सिनेप्लेक्स आरबी पैलेस में आयोजित कर रहे हैं, जो कि 3 दिनों तक का कार्यक्रम है। 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी को ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये यहाँ फिल्में दिखाई जाएंगी। देश और विदेश की अच्छी अच्छी लघु और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी और यह प्रोग्राम बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसमें कोई भी पासेस नहीं है, कोई भी एंट्री पास नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है। हर कोई इस शहर में जो भी लोग हैं वो सभी लोग, और इस शहर के बाहर के जो भी लोग हैं वो अपनी विद फैमिली, अपने फैमिली के साथ आकर यहाँ सिनेमा 3 दिनों तक सामाजिक मुद्दों पर जो आधारित फिल्में हैं, जो हाशिए पर पड़े लोगों और जो कमर्शियल सिनेमा के साथ जो एक पैरेलल सिनेमा है, जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, उस सिनेमा को हम यहाँ पे इंटरटेन कर सकते हैं साथ में मिलकर के। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ।
राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन, इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। 4 महीनों से अर्धनिर्मित मकान की टंकी में फंसे 12 फीट के सांप की आखिरकार बच गई जान। कार्यशाला से विचारों में आती है नवीनता। संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग ने आयोजित किया वर्कशॉप। भूमिगत जल के घटते स्तर पर जताई गई चिंता, सेमिनार का हुआ आयोजन। माले के मजदूर एकता रैली में उठी हक हुकूक की आवाज। और धूमधाम से मना न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव। बच्चों के गीत, संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। झंझारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत स्थित इमादपट्टी गांव में लग गई भीषण आग। झंझारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत स्थित इमादपट्टी गांव के वार्ड 6 में बीती रात मवेशी घर से घूर से निकली चिंगारी ने 5 परिवार के घरों को जलाकर खाक कर दिया। आग लगने पर किसी तरह गृहस्वामी अपने मवेशी सहित स्वयं की जान बचाने में तो सफल रहे, मगर घर में रखी संपत्ति को बाहर नहीं निकाल सके। स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला, साफ सफाई और वृक्षारोपण। भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा के तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की गई और वृक्षारोपण भी किया गया। जीआरपी ने दरभंगा में शराब के साथ 2 महिलाओं को धरा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 103 बोतल देशी शराब के साथ 2 महिलाएं धरी गईं। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा हेतु विद्यार्थियों के लिए दिए गए टिप्स को मिल्लत कॉलेज परिवार ने सुना और इसे काफी लाभप्रद बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए परीक्षा पर चर्चा 2.0 कंटेस्ट का लाइव टेलीकास्ट मिल्लत कॉलेज में किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सभी शिक्षकों को, कर्मियों एवं छात्र छात्राओं को बताया कि प्रधानमंत्री का आज का संवाद बहुत ही उपयोगी है, खासकर उन छात्रों एवं छात्राओं के लिए जो इस साल परीक्षा देंगे और प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर परिचर्चा 11 बजे शुरू हुई। बहुत सारे बच्चे बच्चियों ने इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री बच्चों के सवालों का जवाब बिल्कुल सरल भाषा में देते नजर आए। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने शिक्षकों की 11 सूत्री मांग के संबंध में ज्ञापन दिया जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और राज्यकर्मी शिक्षकों के 11 सूत्री मांगों को जिला पदाधिकारी के द्वारा 29 जनवरी को यह ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों पर विचार करने की गुहार लगाई है। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट राज्य संघ के राज्य सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आलोक में 11 सूत्री मांगों के सवाल पर आज राज्य के पूरे मुख्यालय पर हम धरना और प्रदर्शन के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देंगे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय, जिसमें मुख्य मांगे पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, संविदा पर काम करने वाले सभी संवर्ग के कर्मियों को उनके नियमितकरण किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन 18,000 लागू हो। हेल्थ में काम करने वाले जैसे कि संक्रामक रोग के बीच में हमारी परिचर्का बहनें लोग रहती है, यह भी डिमांड है। पेशेंट केयर अलाउंस, इसके बाद आशा कार्यकर्ता, रसोइया, ममता, उजरत भोगी, ऐसे तमाम लोगों को जिसमें डाटा एंट्री, आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि संविदा पर काम करने वाले सभी को नियमितकरण किया जाए। और जहां दैनिक वेतन भोगी पर लोग हैं, जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज 40 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ बंधुआ मजदूर के तरह लोग काम कर रहे हैं, उसके नियमितकरण नहीं हो रहा है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार होश में आओ, अरे नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ हड़ताल पर है और बुलंद कर रहा है आवाज। 7 जनवरी से ही हड़ताल पर हैं रसोइया संघ के कार्यकर्ता। अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने बुलंद की अपनी आवाज। 4,000 मासिक मानदेय देना होगा, 1200 में दम नहीं। भारत विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद। 7 जनवरी से 14 सूत्री मांगों के समर्थन में रसोइयों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। हड़ताल के दौरान ही 23-24 को मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वहाँ के नेताओं से, प्रधान सचिव से वार्ता हुई और वार्ता में लगातार ये हो रहा है कि कहा जा रहा है कि हाँ, आप लोगों का मानदेय 3,000 कर दिया जाएगा, आपके मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन केवल वार्ता में ही भी सीमित रहती है और उस पर कोई अमल सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। तो इस बार जो हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं से जो वार्ता हुई है, माले के 3 विधायकों के द्वारा जो वार्ता हुई है, उसमें कहा गया है कि अगर 1 तारीख को अगर फाइनल डिसीजन नहीं ये करते हैं, सुनाते हैं और मानदेय नहीं बढ़ाते हैं, इनका सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, तो 4 तारीख को पूरे भारत का चक्का जाम किया जाएगा। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल 7 जनवरी से शुरू है। हम पूरे बिहार में रसोइया जो है अपने काम को बंद किए हुए है, स्कूल में MDM बंद है। हमने 23-24 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन किए थे और अपनी मांगों को रखे हैं। हमारा 14 सूत्री मांगों पर में उन्होंने बात किया और कहा हम 1 तारीख को घोषणा करेंगे। हम अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए आज DM के हम धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं DM साहब के माध्यम से। अगर 1 तारीख को अगर घोषणा नहीं होगा तो पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हमारा जो संगठन है बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक2 के साथ साथ जो है 6 संगठन जो रसोइया संगठन है, C2, A तक तमाम संगठन हम लोग एक साथ हैं और पूरे बिहार में जो है चल रहा आंदोलन के साथ हम खड़े हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। 4 महीनों से अर्धनिर्मित मकान की टंकी में फंसे 12 फीट के सांप की आखिरकार बच गई जान। कार्यशाला से विचारों में आती है नवीनता। संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग ने आयोजित किया वर्कशॉप। भूमिगत जल के घटते स्तर पर जताई गई चिंता, सेमिनार का हुआ आयोजन। माले के मजदूर एकता रैली में उठी हक हुकूक की आवाज और धूमधाम से मना न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव।
बच्चों के गीत, संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय।